विधानसभा चुनाव 2023 की अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद 6 नवंबर तक का समय मिला प्रत्याशियों को अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ऐसे में आज भीलवाड़ा के साथ ही सभी 7 विधानसभा सीटों से अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनावी मैदान में जितने भी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं वो पहुंच रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। इसी कड़ी में मांडल से राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पूर्व विधानसभा चुनाव में बागी रहे प्रद्युमन सिंह के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पेश किया। मांडल की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम ने अब सरगर्मी ला दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विजन है 2030 तक राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाना और इसकी शुरुआत हमने मांडल क्षेत्र से कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें जनता को घोषणाएं नहीं होती बल्कि गारंटियां दी जाती है कि ये तो हम करके देंगे ही। मुख्यमंत्री ने कैंपों के माध्यम से न सिर्फ जनता को राहत पहुंचाने का काम किया बल्कि जनता की अपेक्षाओं, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की है और उन आकांक्षाओं के अनुरूप महंगाई, बिजली और जनता से जुड़े हुए जमीनी मुद्दों पर काम किया है, जनता को राहत दी है और इसकी गारंटी भी कांग्रेस के ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार देते आए हैं। निश्चित रूप से हमने 5 साल में जो शानदार विकास के काम इस मांडल विधानसभा में जो किए हैं, उन चीजों पर मोहर लगाने का जो समय आया, हम जनता से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। आज का ये दिन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दिन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। यहाँ के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं की भावना के आधार पर हमने नामांकन फाइल किया है। तो मुख्यमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं नामांकन भरवाने के लिए और इसके साथ ही हमारे उन विकास कामों को जनता के बीच में जो गारंटी के माध्यम से हमने दिए हैं। पहले कई बार घोषणाएं हुआ करती थी, लेकिन इस बार गारंटी दी अशोक गहलोत जी ने, वो करके दिखाया 10 गारंटियां और अब 7 गारंटी के लिए हमारा घोषणा पत्र में जो दी है वो भी हम करके दिखाएंगे। 10 गारंटी चालू रखेंगे। इसी के संबंध में आज ये मीटिंग भी है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के हथकंडे अपना कर, जिस तरह की गुंडागिर्दी कर चाहे किसी भी तरह प्रताड़ित करने का काम, चुनाव कैंपेन में नेताओं को डिस्टर्ब करने का काम, सरकारी तंत्र, राजनीति में धर्म, उन चीजों को लाके करने का कार्य कर रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी धर्म से राजनीति कर रही, अपने विकास के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही, भाईचारा कायम करने का काम कर रही, सामाजिक समरसता बनी रहे, देश आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो जिला आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान मजबूत किस तरह रहे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही। इसी के संबंध में आज हमारी रैली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से